हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए। आज का टॉपिक क्या है? ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू वीडियो पार्ट 28। आप सभी को पता है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 27 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हमने 28 एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन सब बहुत अच्छा है, आपको अच्छा भी लगेगा। मैं हम इसको अच्छा तरीके से हम समझाएंगे। अगर जिसका भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, यानी आप में पर्सनल व्हाट्सएप में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। व्हाट्सएप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रीमान माइंड मास्टर में आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में भी श्रीमान माइंड मास्टर से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारा जानकारी वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमने क्या क्या क्वेश्चंस तैयार किए हैं उस क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करेंगे। जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। ओके, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा तरीके से समझेंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? आज ए जनरल एप्लीकेशन इन एनी माइंड where several persons are working together in any place, one of them shall be placed in charge. No person shall be so appointed unless he is dash and has had not less than 3 years experience in the working of a mines। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, पहले आपको ये दिमाग लगाना ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका रेगुलेशन नंबर 118 से आया है, ठीक है। ये कहाँ से आया है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है रेगुलेशन 118 से आया हुआ है, ठीक है। ये जो रेगुलेशन 118 से आया हुआ है, ये क्वेश्चन 118 का कौन सा पॉइंट से आया है? 1 नंबर पॉइंट से आया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन अभी हम देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ओके, अभी इस क्वेश्चन को हम अच्छा से समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जहां पर किसी भी एक स्थान पे, ठीक है, स्थान पे बोलने से हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे? माइंस, ठीक है। एक माइंस में किसी भी स्थान पर, ठीक है, एक माइंस में किसी भी स्थान पर जो व्यक्ति काम करते हैं, यानी कुछ पर्सन जो है, कुछ व्यक्ति जो है मिल के एक साथ में काम करते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति मिल के एक साथ में एक ही जगह पे काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो सटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी बॉलर तोड़ने का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई भी माइंस में किसी भी स्थान पर जब कुछ आदमी मिल के काम करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को उनका रेस्पॉन्सिबल कर ले रखा जाएगा, ठीक है। ये जो व्यक्ति काम करें उनमें से एक पर्सन को जो है इनको देखभाल करने के लिए रखा जाएगा, ठीक है। इनको जो देखभाल करने के लिए देखा जाएगा, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इनको क्यों चुना जा रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति के पास कैसा, ये मतलब क्या खूबियां हैं जो इनको ये बंदा देखभाल करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन से ही पूछ रहा है, जब किसी भी माइंस में कुछ व्यक्ति मिल के काम करते हैं तब उनमें से एक व्यक्ति को उनका रेस्पॉन्सिबल के लिए रखा जाए, उनका दायित्व में एक आदमी को रखा जाएगा, जिस व्यक्ति को कम से कम कितना वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, ये जो बंदा रहेगा, जो व्यक्ति रहेगा, ये व्यक्ति को कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसका एक्सपीरियंस जो है माइनिंग का एक्सपीरियंस 3 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? आंसर कभी हम लोग अभी देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। सी क्या बोल रहा है? 20 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? रेगुलेशन नंबर 118 118 पॉइंट नंबर 1 से क्वेश्चन आया है। आपके पास अगर बुक्स है, बुक्स को भी आप खोल के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छा से आपको समझ में आया है? मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में अच्छा से आया होगा। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार हम फर्स्ट से लास्ट तक आपको समझाते रहे, नहीं बोल दे रहे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? जहां पर किसी भी एक स्थान में कुछ व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को उनके रेस्पॉन्सिबल के लिए रखा जाए, उनका दायित्व के लिए रखा जाएगा, तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उनका जो एक्सपीरियंस रहता है 3 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन सी, 21 ईयर्स ऑफ एज से कम नहीं होनी चाहिए। ओके,
अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्योंकि सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है अभी देख रहे हैं। आज जनरल प्रिकॉशन इन एनी माइन, नो पर्सन शैल कैरी or be permitted to carry any load along a road or footpath having an inclination up or more from the horizontal। ओके, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, आपके दिमाग से ये चल रहा होगा। तो इसलिए आपको पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग डिस्कस करते, इस क्वेश्चन को इस तरह हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसका हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन को आने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन अभी आपका स्क्रीन पे आ गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपका रेगुलेशन 118 5A से आया है। ये क्वेश्चन जो है रेगुलेशन 118 5A से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को अभी समझेंगे। क्वेश्चन कहां से तो आ गया हमको पता है, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, जहां पर भूतल से इतना जो रोड रखा जाता है, जहां पर आदमी लोग, जो व्यक्ति, जहां पर जो कि हैवी सामान, हैवी इक्विपमेंट लेके जो आना जाना जो करते हैं, उनको वहां पर चलने के लिए नहीं दिया जाएगा। कितना डिग्री से ज्यादा ढालू का रास्ता में किसी व्यक्ति को वहां पर कोई भी आइटम लेके वो नहीं जा सकता है। ठीक है, जो कि हैवी मटेरियल लेके नहीं जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एक एंगल रास्ता है। ठीक है, एक ढालू रास्ता है। ये जब ये जमीन है, ये जमीन है, जमीन से कितने एंगल का रास्ता में किसी एक व्यक्ति को चलने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ना ही चलने के लिए उसको परमिशन दिया जाएगा, ना ही उसको काम करने के लिए वहां पर दिया जाएगा, ना ही कुछ हैवी मटेरियल लेके वहां पे वो चलने के लिए उसको परमिशन दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने डिग्री से। ठीक है, आंसर क्या है देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन डी यानी 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फिर से समझ लेते हैं। भूतल से कितने डिग्री ढालू से रास्ता में किसी एक व्यक्ति को जो कि हैवी मटेरियल लेके उसको जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, ना ही उसको अनुमति दिया जाएगा। ठीक है, आंसर है ऑप्शन डी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन भी हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन को देख आपको घबराना नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम और आसान कर देंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहां से आया है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये क्वेश्चन आपका आया है रेगुलेशन 118। ठीक है, रेगुलेशन 118 5.5 बी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से आया है, रेगुलेशन नंबर 118 पॉइंट नंबर 5 बी से क्वेश्चन आया है। क्या पूछ रहा है अभी हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। As a general precaution in any mine, every road or footpath along which loads are carried by human agency shall have its breadth not less than dash, and at every place where the inclination exceeds 15 degrees from the horizontal level steps shall be provided such that the vertical height of every step does not exceed dash and the distance from the edge to the back is not less than 0.35 meters। ओके, ये क्वेश्चंस आपका बुक्स में ही है, ये बुक्स से ही क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा से हम समझते हैं। ठीक है, जहां पर आदमी के द्वारा, ठीक है, आदमी के द्वारा जहां पर वजन ढोने का जो कि हैवी इक्विपमेंट जो ले जाने के लिए जो व्यवहृत होता है, जो रास्ता यूज होता है, ठीक है, जो आदमी, ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छा से हम समझेंगे। ठीक है, ये एक आदमी है। ठीक है, ओके, आपको अच्छा से अभी समझ में आएगा। क्वेश्चंस को अच्छा से समझिए। जितने भी आदमी के द्वारा हैवी इक्विपमेंट यानी हैवी इक्विपमेंट व्यवहार करने के लिए जो रास्ता यूज किया जाता है, जो फुटपाथ यूज किया जाता है, उस फुटपाथ का ब्रेड कितना हो जाए, यानी विड्थ विड्थ कितना होनी चाहिए, कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक स्थान के लिए जहाँ पर ढालू 15 डिग्री से अधिक होता है, वहाँ पर आपको सीढ़ी का व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, वो जो सीढ़ी का रहेगा वो उसका हाइट कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कर्नर का जो डिस्टेंस है वो 0.30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब कोई बंदा
ऐसे रोड पे जाएगा, ऐसे फुटपाथ पे जाएगा, और जो माइंस में फुटपाथ जो यूज होता है, उस फुटपाथ का जो विड्थ होता है, उस रास्ते का जो विड्थ होता है, उस रास्ते का विड्थ कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, जितने भी प्रत्येक जो ढालू होता है, ये जो मान लीजिए 15 डिग्री रहता है, ठीक है, 15 डिग्री ढालू का रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेप रहेगा, ठीक है, सीढ़ी, ऐसे ऐसे सीढ़ी आपको सीढ़ी बनाना होगा, ठीक है। ये जो सीढ़ी का बोल रहा है, आंसर क्या, आंसर को हम देख लेते हैं। ये जो रास्ता का जो विड्थ बोल रहा है ना, नॉट लेस देन कितना मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 1.0 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो आपका फुटपाथ है, जो रोड से जहाँ पर आदमी आना जाना करते हैं, जो फुटपाथ आप लोग ने बनाए हैं, उस फुटपाथ का विड्थ जो है 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी का जो हाइट है, ये जो है इस सीढ़ी का हाइट 0.20 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। आपको अच्छा समझ में आएगा, इसको मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या पूरा है, जहाँ पर आदमी से फुटपाथ में जो रास्ता आते जाने मतलब आते जाते कर रहे हैं, वहाँ पर जो फुटपाथ रहता है उसका विड्थ कितने, चौड़ाई उसका कितने मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कम नहीं होनी चाहिए। और प्रत्येक स्थान में जहाँ पर भूतल से ढालू 15 डिग्री से जहाँ पर अधिक समतल रहता है, वहाँ पर सीढ़ी का व्यवस्था किया जाएगा, जिसका हाइट कितने मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कॉर्नर से दीवार के तक उसका जो डिस्टेंस रहेगा 0.30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, ये है आंसर, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू जनरल प्रिकॉशन टू बी टेकन इन एनी माइन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या भी हम अभी देख लेते हैं। ओके, इसका आंसर क्या है वो भी देख लेते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रेगुलेशन 118 118 से कितना नंबर पॉइंट से आया हुआ है, 10 नंबर पॉइंट से ये आया हुआ है, ठीक है, पॉइंट 10 से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी भी खदान में, ठीक है, किसी भी खदान में, किसी भी माइंस में बरती जाने वाली समस्या सावधानियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। नीचे जो पॉइंट्स दिया गया है, जो माइंस को सावधान, जो सावधानी से कैसे काम किया जाएगा, उसके रिलेशन में जो स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा पॉइंट इसमें जो है गलत है, ये बोल रहा है, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर है इसका ऑप्शन ई है, ठीक है। ये जो है, ये गलत क्या है, इस क्वेश्चन क्वेश्चन में गलत क्या है, इसका पॉइंट है किसी एक जो व्यक्ति जो कि नॉन एक्सपीरियंस रहता है, किसी को उसको मतलब एक्सपीरियंस व्यक्ति व्यक्ति के ही साथ दे सकते हैं। जब कोई न्यू पर्सन आता है काम करने के लिए माइंस में, वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, काम के बारे में नॉलेज नहीं है, तब एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास ही उसको काम करने के लिए देना चाहिए, ठीक है। ये जो है, अगर एक नॉन एक्सपीरियंस व्यक्ति को आप किसी पे भी काम में कहीं पे भी एंगेज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है जो वो दे रहा है, ये जो है गलत है, इनमें से ये पॉइंट जो है गलत है, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चैप्टर 12 ऑफ द मेमर डील्स विथ प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम, ये क्वेश्चन आंसर क्या है, इसका ऑप्शन ये आ गया है। ये क्वेश्चन कहाँ से है, जो कि चैप्टर 12 में द्वादश अध्याय में आपका बुक्स के ऊपर लिखा हुआ है, जो द्वादश अध्याय में जो 12 में लिखा हुआ है, चैप्टर 12 में लिखा है किसके बारे में, जो एमएमआर, जो माइन एमएमआर मेटलिफेरस माइंस रेवोल्यूशन 1966 चैप्टर 12 के अनुसार ऊपर जो किसके विरुद्ध के ऊपर, किसके अगेंस्ट इसमें वर्णित किया गया है। ओके, आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन ई,
ऑल ऑफ द अबव, इस सब के बारे में बताया गया। फायर के बारे में बताया गया है, डस्ट के बारे में बताया गया है, गैस के बारे में बताया गया है और वाटर के बारे में भी बताया। किस में बताया गया? जो चैप्टर 12 में, चैप्टर 12 में आपका बुक्स में अगर निकालेंगे तो बुक्स में चैप्टर 12 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट में बात क्या हुआ है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है ऑल सरफेस स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट्स विद इन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम ऑल एंट्रेंस टू ए माइन शैल बी इनकंस्ट्रक्टेबल मटेरियल्स। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन जो है आपका रेगुलेशन नंबर 119 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रेगुलेशन 119 से तो आया है, लेकिन कौन सा पॉइंट से आया है ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट से आया हुआ है? ये आया हुआ है 2A, 119 2A से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो खदान में, खदान के सभी प्रवेश द्वार में, ठीक है, जो माइंस रहता है, माइंस का ये अगर माइंस है, ठीक है, ये माइंस है, माइंस का एंट्रेंस द्वार में ये कह रहा है माइंस के सभी प्रवेश द्वार से की क्षैतिज की दूरी के भीतर सभी सतह संचय और समर्थन गैर दहनशील सामग्री से बन होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक क्वेश्चन पूछ रहा है खदान के सभी प्रवेश द्वार से, ठीक है, जो खदान के सभी प्रवेश द्वार से डैश डैश की क्षैतिज दूरी के भीतर, ठीक है, डैश की क्षैतिज दूरी के भीतर सभी सतह संचय और समर्थन गैर दहनशील सामग्री से बन होंगे। कितने मीटर दूरी पर ये कह रहा है? ओके, आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए है 10 मीटर्स। ओके, ये क्वेश्चन कहां से है? रेगुलेशन 119 2A से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए A competent person shall once at least in every examine every fire extinguisher provided and shall discharge and refill it as often as may be necessary to ensure that it is in proper working order। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ये आपको जानिए। ये क्वेश्चन जो है रेगुलेशन 121 121 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 121 आया है, कौन सा नंबर पॉइंट आया है? पॉइंट नंबर 4 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे, क्वेश्चन को अभी हम अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक सक्षम व्यक्ति, एक कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी एक सक्षम व्यक्ति, ठीक है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है, सक्षम व्यक्ति कम से कम एक बार में, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट वन एवरी, प्रत्येक एक बार में प्रत्येक की जांच करेगा। ठीक है, प्रत्येक की जांच करेगा। क्या जांच करेगा? अग्निशमन यंत्र जो होता है, ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो अग्निशमन यंत्र होता है, उसको उपलब्ध कराया गया है और यह सुरक्षित करने के लिए यह उचित कार्यक्रम में है और जितनी बार आवश्यक हो इसे डिस्चार्ज और रिफिल करेगा। ठीक है, वो कितने मंथ में एक बार वो चेक करने के लिए पूछ रहा है, किसको? फायर एक्सटिंग्विशर को। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। एक सक्षम व्यक्ति कम से कम एक बार प्रत्येक की जांच करेगी जो फायर एक्सटिंग्विशर को, ठीक है, उस यंत्र को उपलब्ध कराया गया है और यह सुरक्षित करने के लिए कि यह उचित कार्यक्रम में वो है कि नहीं, वो एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं, उसका कंडीशन कैसा है, एक्सपायरी डेट हो गया है क्या, अगर हो गया तो उसको रिफिल करना होगा। ये सब का काम जो है एक कॉम्पिटेंट पर्सन एटलीस्ट कितने मंथ में एक बार करनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन बी 3 मंथ्स में एक बार करनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से है? रेगुलेशन नंबर 121 पॉइंट नंबर 4 से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका ऑप्शन क्या है अभी हम देखेंगे। ये क्वेश्चन कहां से आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन आपका आया है रेगुलेशन 124 पॉइंट नंबर 1 से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है अभी हम देखते हैं। आज एप्लीकेशन अगेंस्ट डस्ट द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल टेक सच स्टेप्स आर as आर नेसेसरी फॉर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ओपन कास्ट माइंस में जहाँ पर प्रत्येक जगह से जहाँ पे वर्किंग करता है काम होता है वहाँ पर जो डस्ट जनरेट होता है, ठीक है, जहाँ पर धूला पैदा होता है, तब वहाँ पर अनरेजेंट मैनेजर क्या सब सतर्कता अवलंबन करेंगे, यानी क्या वो पदक्षेप लेंगे। ओके, आंसर क्या है देख लेते हैं। आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द एबव, ए बी सी। ए और बी और सी। ए में क्या कह रहा है, मिनिमाइजिंग द इमर्शन ऑफ डस्ट, सप्रेशन ऑफ डस्ट, लिमिटेड एक्सपोज ऑफ वर्कर्स टू बी रेस्पिरेबल डस्ट। ये क्या कह रहा है, जो जहां पर धूलि का निर्गमन होता है उसको कम करना है, और क्या है, धूलि को पूरा ही दमन करना है। और क्या कह रहा है, और लास्ट में क्या बोल रहा है, जितने भी वर्कर्स रहते हैं उस श्रमिकों को कैसे श्वास या धूलि से उसको एक्सपोजर किया जाएगा, उसको कैसे बचाया जाएगा, उसके लिए भी वो पदक्षेप लेंगे। कौन लेगा, सभी माइंस का ऑनर एजेंट और मैनेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, इसका ऑप्शन भी एक साथ में देख लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ये भी आपको अभी हम बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका रेगुलेशन 124(1) से आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 124(1) से आया है, ठीक है। तो ऐसा आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन का अभी हम समझेंगे। ओके, एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, एक व्यक्ति कार्य करने का समय में या उस एरिया से वो पास करने का समय में वहां पर वो वर्क प्लेस और जैसे कि सेफली है कि नहीं उसको वो जानने के लिए क्या करेंगे, अगर ग्राविमीटर का नमूना का वो उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है सभी माइंस में डस्ट तो ज्यादातर होता है, उस डस्ट से वो लोग कैसे बचेगा, ठीक है, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं अच्छा से। किसी स्थान को किसी व्यक्ति के काम करने या ओहो से गुजरने के लिए वहां रह हानिकारक स्थिति में नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति किसी काम करता है, कहीं पर भी किसी एरिया में वो काम करता है और यहाँ से जब गुजरता है, गुजरने का जब रास्ता भी वहाँ पर रहता है, तब वहाँ पर उस स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि उनका स्थिति जो है खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना इतना डस्ट भी नहीं उड़ना चाहिए उन लोगों को दिक्कत हो सके। यदि अगर अगर ग्राविमीटर दूरी का जो सैंपल से उसको नापा जाएगा, ठीक है, जो क्यूबिक मीटर का जो कितने मिलीग्राम के हिसाब से, ठीक है, जो कि ग्रेविमीटर का सैंपलर द्वारा किए गए हवा के प्रति घन मीटर मिलीग्राम में वायुजनित श्रमिक धूल की सामान्य भीतर और सांद्रता होती है, ठीक है। मैंगनीज माइंस में, ठीक है, मैंगनीज जहाँ पर मैंगनीज और रहता है, मैंगनीज खनिज क्षेत्र में क्या होता है, अति कम और अन्य क्षेत्र में उपस्थित के जो श्वसक्रिया के लिए जो मिलीमीटर शतकड़ा होनी चाहिए वो कितना परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पूछ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से आपको हम समझाते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी स्थान को किसी व्यक्ति के काम करने या वहां से गुजरने या वहां रहता है हानिकारक स्थिति में नहीं माना जाएगा यदि ग्रेविमीटर इस सैंपलर द्वारा किए गए हवा के प्रति घन मीटर मिलीग्राम के वायुजनित ससंज्ञ धूल की 8 घंटे समय के भीतर औसत सांद्रता होती है, ठीक है। मैंगनीज खनिज के मामले में अधिक मैंगनीज खनिज क्षेत्र में अधिकतम वहां पर जो अगर डस्ट जनरेट होता है तो उस क्षेत्र में उस मामलों में मौजूदा मुक्त श्रमिकों के लिए सिलिका के प्रतिक्षण के लिए जो 15 के द्वारा का विभाजन करने पर प्राप्त मूल्य निकलता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन ए, आंसर क्या है 5 मिलीग्राम, ठीक है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? रेगुलेशन नंबर 124 3E से क्वेश्चन आया है। पहले का क्वेश्चन जो आया होता है अभी आता है 124, ठीक है। 124 रेगुलेशन 124 3 का ई से क्वेश्चन आ रहा है। रेगुलेशन 124 का 3 नंबर पॉइंट का ई से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो कि एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट होता है उसका रिजल्ट कम से कम कितने डे के भीतर उस वहाँ पर रखा गया रजिस्टर में और कितने घंटे के भीतर मैनेजर से साइन करवाना होगा। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। All result of measurement of airborne residual dust and all other relevant particulars shall be systematically recorded within days of the date of collection of samples in a bond-wise book kept for the purpose, and every entry in the book appraisal shall be constant and dated by the manager within after such recording। ये क्या पूछ रहा है, इसका आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है जब माइंस में जो डस्ट का सैंपल किया जाता है उसको चेक किया जाता है, जो रेसिडुअल डस्ट जो उसका जितने सारे भी सैंपल लिया जाता है उसका रिजल्ट जो है कितने दिन के भीतर आता है, ठीक है। आने के बाद कितने घंटे के भीतर उसका रजिस्टर जो रहता है उस रजिस्टर में मैनेजर को साइन करवाना है। तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन डी है। 14 डेज के भीतर वो रिजल्ट आ जाता है और 24 आवर के भीतर उसका जो रजिस्टर रहता है उसी में मैनेजर को साइन करवाना पड़ता है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? रेगुलेशन 124 3E से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी asbestos mines where mining operation are carried on and where permission limit of dust construction is exceed shall provided। इसका ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ओके, आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ई है। ये सब के सब है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये आया है आपका रेगुलेशन 124 1 नंबर 7 से आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 124 रेगुलेशन 124 124 से आया है और कितना नंबर पॉइंट से आया है? 7 नंबर पॉइंट से ये आया हुआ है, ओके। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अभी हम देखते हैं। जहां पर आर्टिफिशियल माइंस रहता है वहां पर जो कार्य चलता है वहां पर जो डस्ट का जो मात्रा रहता है वहां से बचने के लिए ऑनर एजेंट मैनेजर क्या क्या सब पदक्षेप लेते हैं और क्या क्या सब व्यवस्था कराएंगे। जहाँ पर एस्बेस्टस माइंस रहता है वहाँ पर जो काम चलता है वहाँ पर जो डस्ट जनरेटर ज़्यादा रहता है उस वहाँ से सभी मेंबर को सभी वर्कर्स को बचाने के लिए उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करेंगे, कौन करेगा? ऑनर एजेंट मैनेजर क्या क्या व्यवस्था करेंगे। आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ई है, ऑल ऑफ द अबव, यानी सब व्यवस्था करेंगे। क्या क्या है उस पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला ए पॉइंट्स क्या कह रहा है देखिए। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट ए कह रहे हैं सफिशिएंट प्रोवाइडेड क्लॉथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इन गुड कंडीशन फॉर यूज ऑफ ऑपरेशन एम्प्लॉयड इन सच ऑपरेशन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जितने भी वर्कर्स रहते हैं, जितने भी मेंबर्स रहते हैं, जो भी काम करते हैं, उनको क्या जो प्रोटेक्टिव क्लॉथ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए जो कपड़ा उनको प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए उनको कोई भी पैसा वो ऑनर जनरल मैनेजर उनसे नहीं लेंगे, ठीक है। सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी, ठीक है। उसको अच्छा से गुड कंडीशन में उसको अच्छा से उनको रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर डस्टिंग बाय मींस ऑफ वैक्यूम क्लीनर एंड फॉर रेगुलर वॉशिंग देयरऑफ। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जितने भी क्लॉथ उनको मिला हुआ है उस क्लॉथ को अच्छा से वैक्यूम क्लीनर से देकर उसको रेगुलर बेसिस पे उसको साफ करने वाले उसको झाड़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं वेल मेंटेन्ड वॉशिंग एंड बाथिंग प्लेस सुइटेबल प्लेस फॉर पुटिंग ऑन एंड टेकिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। नेक्स्ट बोल रहा है उनको जो पोशाक दिया है कैसे उनको सुरक्षा में वो लोग अच्छा से पहनेंगे, कहीं अच्छा से उतारेंगे, ऐसा स्थान उनके लिए बनाना होगा, ठीक है। जितने भी
मेंबर्स रहते हैं, जितने भी वर्कर्स रहते हैं, उनका जो क्लॉथ उनको आपने दिए हुए हैं, जब वो पहनेंगे, जब उतारेंगे, वो ऐसा स्थान के लिए उनको एक तो बनाना होगा, ठीक है? अच्छा स्थान उनके लिए एक तो बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्लीन एंड हाइजीनिक प्लेस फॉर टेकिंग गुड और स्नैक्स। ये बोल रहा है उनके खाने-पीने के लिए उनके लिए एक सफा मतलब जो कि अच्छा गुड प्लेस में उनके लिए व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं कि जहाँ पर वो कपड़ा पहन रहे हैं, उतर रहे हैं, वहीं पे वो लोग खाना खाएगा, नहीं। उनके लिए एक अच्छा प्लेस उनके लिए चूज़ करना है जहाँ जहाँ पे वो खाना वगैरह खा सकें। ओके? ये क्वेश्चन कहाँ से है? 124/7 से ये आया हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ये आपको हमको जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? ये क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ठीक है? ओके। ये क्वेश्चन जो है आपका रेगुलेशन 124(8) से आया है। ठीक है? ये क्वेश्चन जो है 124 रेगुलेशन नंबर 8 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को हम समझते हैं। The manager of every mine where airborne dust is generated shall formulate and implement a scheme specifying the of sampling along with the instruments and accessories to be used for sampling the laboratory at which respirable dust content of sample and quartz content shall be determined and the format in which the results of measurement of dust concentration and other particulars have to be recorded. ओके ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है जब प्रत्येक माइंस में, ठीक है, प्रत्येक माइंस में जो माइंस का मैनेजर होते हैं, जहाँ से ज़्यादा डस्ट उत्पन्न होता है, वहाँ पर जो सैंपल लिया जाता है, जो डस्ट का सैंपल लिया जाता है, जो कि जितने भी व्यक्ति वहाँ पर काम करते हैं, उन व्यक्ति का जो श्वासक्रिया जो करते हैं, ठीक है? वो व्यक्ति का लिए जो डस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, माइंस में जो ज़्यादातर डस्ट उड़ता है, वो डस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कम किया जाएगा, उसके लिए क्या-क्या सब वो मैनेजर जो है स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? और जितने भी डस्ट होता है, उस डस्ट का रिजल्ट को जानने के लिए जो लैबोरेटरी के लिए वो भेजेंगे, ठीक है? और जो उसका रिजल्ट आता है, जो कि फलाफल आता है, जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के लिए एक तो जो बुक्स रहता है, बुक्स में कैसे अच्छा से मेंशन करके रखा जाएगा, उसे कहाँ पर लिख के रखा जाएगा, उसके बारे में वो एक बनाएँगे, रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करके रखेंगे। क्या के ऊपर जो भी रेस्पिरेटरी डस्ट होता है, जो माइंस में जनरेट होता है, उस डस्ट में कितना परसेंटेज आया है, क्या है, उसका सब हिसाब-किताब रखा जाएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो कि ये सैंपलर लेंगे, जो भी डस्ट का सैंपल लेंगे, कहाँ से लेंगे, कौन-सा प्लेस से लेंगे, कौन-सा टाइम पे लेंगे, क्या पीरियड होगा, क्या पैटर्न से लेंगे, ये वो बता रहा है। ठीक है? क्वेश्चन से ये पूछ रहा है। ओके। तो आंसर क्या है? आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? आंसर क्या कह रहा है? आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है कि लोकेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग, ड्यूरेशन एंड पैटर्न। ठीक है? ये क्या होता है भाई? ये जो आपने ये क्या हुआ है, ये आंसर जो है क्वेश्चन क्या था? ठीक है? क्वेश्चन आपका यही था, प्रत्येक माइंस में जो मैनेजर रहते हैं, जैसे कि सभी माइंस में डस्ट जनरेट होता है, तब जो सैंपल लेते हैं, कहाँ से लेंगे, कौन सा प्लेस से लेंगे, कब लेंगे, किस पद्धति से लेंगे, जैसे कि कौन सा लोकेशन से लिए हुए हैं, और जो कि आकृति, जो कि फ्रीक्वेंसी, जो आकृति से लिए हुए हैं, और कितना टाइमिंग पे लिए हैं, ड्यूरेशन जो कि अवधि जो होता है, और पैटर्न क्या पद्धति से वो लिए हुए हैं, उसको उसके हिसाब से वो लेके जाएंगे। ठीक है? ओके, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसका ऑप्शन भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। Where any mine is so situated that there is any danger of inrush of surface water into the mine or what adequate protection against such inrush shall be provided and maintained, and if any dispute arise as to whether such protection is adequate or not,
इट शैल बी रेफर टू फॉर डिसीजन। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आया आपका रेगुलेशन 127 से। ठीक है, ये आया है क्वेश्चन आपका रेगुलेशन 127 से। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जहां पर किसी भी माइंस में, ठीक है, ऐसा स्थिति अगर आता है जहां पर माइंस में पानी अगर घुस जाने का, पानी के ऊपर से घुस जाने का विपद रहता है, और वहां पर कैसे सुरक्षा दिया जाएगा, उसमें कैसे रखन वेखन किया जाएगा, उसके ऊपर सुरक्षा कैसे लिया जाएगा, तो इसके लिए जो डिस्प्यूट अगर होता है तो इसके लिए रिपोर्ट जो भेजा जाएगा उसका कौन करेगा। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। जहां पर किसी भी एरिया में एक माइंस है, ठीक है, ये एक माइंस है आपका, ठीक है, ये एक माइंस है, ठीक है, ये माइंस है, ये माइंस है आपका। इस माइंस में ऐसा किस कुछ स्थिति रहता है जहां पर पानी घुस जाने का चांसेस रहता है। ठीक है, ये अगर पानी है, इस एरिया से पानी घुस जाने का चांसेस अगर रहता है, इस टाइप का अगर विपद रहता है, यानी डेंजर रहता है, तो इससे कैसे बचना है, कैसे सुरक्षा लेना है, इससे कैसे बचना है, कैसे सुरक्षा लेना है, तो इसके लिए सुरक्षा प्रति के लिए ध्यान देना होगा। अगर इसमें कुछ जो भी लेंगे, इसमें अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ संदेह अगर रहता है, तो इस क्षेत्र में किसके पास, यानी किससे वो निर्धारित ये कर लेंगे, जो कि हेल्प जो लिया जाएगा। अगर कुछ डिस्प्यूट इसमें रहता है तो वहाँ पर निर्देश के लिए क्या करेगा, ऑनर मैनेजर क्या करेंगे, वो चीफ इंस्पेक्टर पास लिख के भेजेंगे। ठीक है, कि हमारा माइनस में पानी घुसने वाला है और इसमें हम बचने का जब हम प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, तो इसके लिए आप सही निर्णय लीजिए बोल के चीफ मिनिस्टर के पास भेजा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से है, रेगुलेशन 127 से आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन द ऑनर एजेंट मैनेजर इंटेंट और फोर्सेस बाय इंट्रोड्यूसिंग water from the surface or from any other part of the mine or from an adjacent mine to flood any part of working of his mine, he shall give in writing not less than notice of such intention or proposal to chief inspector, regional inspector, and to the management of all adjoining mines and other mines as might be affected by such flooding। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन से आपका आया है वो रेगुलेशन नंबर 129, रेगुलेशन नंबर 129 1 से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब, ठीक है, जब ऑनर एजेंट मैनेजर खाने का ऊपर से या किसी अन्य उपाय से पोर्ट्स का माइंस से अगर पानी लेने का, उनका माइंस में पानी को भर्ती करने का, उसको माइंस को डुबा देने का अगर प्रयास करेंगे, तब इससे पहले क्या करेंगे, कितने दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर लिखित सूचना देंगे, जो कि नोटिस, ये इसके बारे में पोर्ट्स का नोटिस, अगर पोर्ट्स का माइंस भी अगर ऐसा कर रहा होगा तो उस सबकी भी इस स्थिति में क्या करनी चाहिए उसके ऊपर भी लेटर भेजा जाएगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर ये माइंस है, ठीक है, ये एक माइंस है, ठीक है, ये माइंस में ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेंगे, ऑनर एजेंट मैनेजर बाहर से पानी लेकर आएंगे, ठीक है, इस माइंस को भरने के लिए माइंस से वो लेकर आएंगे, यानी नज़दीक में एक तो और माइंस है, इस माइंस से पानी लेके इस माइंस को भरने का काम, यानी उसको डुबा देने का काम जो कोई अगर सोचेगा, कौन सोचेगा, ऑनर एजेंट मैनेजर। तब इस क्षेत्र में कितने दिन पहले वो इन्फॉर्म करेगा, किसको करेगा, चीफ मिनिस्टर रीजनल इंस्पेक्टर को। आंसर क्या कह रहा है, आंसर ऑप्शन सी 14 डेज, 14 डेज पहले वो इन्फॉर्म करेगा। इस तरह का काम अगर इस माइंस का ऑनर भी अगर करेगा ना, तो इस ये जो फॉलो करेगा इसको भी ये फॉलो करना होगा। इस टाइम का अगर कोई काम करेगा तो कितने दिन पहले, 14 डेज के भीतर आपको वो नोटिस देगा, किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। ओके, ये क्वेश्चन कहां से आया है, रेगुलेशन 129 1 से क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये क्वेश्चन आपका आया है रेगुलेशन नंबर 131 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वेयर इन एनी माइन इट इज इंटेंड टू कंस्ट्रक्ट ए रिजर्वर, डैम और अदर स्ट्रक्चर टू
withstand a pressure of water or other material which will flow when wet or control inrush of water other than a reservoir dam structures storing a small quantities of water. The unauthorized measure shall give in writing not less than 14 days notice of such intention to। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर कोई भी माइंस में किसी भी माइंस में पानी का प्रभाव कहीं ऐसा एरिया से आ रहा है जो कि उसको रोकने के लिए इनरोज किया जाएगा रिजर्वर या डैम जब आप बनाते हैं, तब इस उपाय से जब आप बनाते हैं 14 डेज के भीतर ऑनर मैनेजर लिखित सूचना किसको भेजेंगे। आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन ए, रीजनल इंस्पेक्टर के पास वो भेजेंगे। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। ये एक आपका माइंस है, इस माइंस में अगर ऐसा सोर्स से पानी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, पानी ऐसा आ रहा है को आपको रोकना है तो इसमें क्या करना है, आपको डैम बनाना है, ठीक है, डैम बनाना है, इंडस बनाना है, रिजर्वर आपको बनाना है। तो इस क्षेत्र में जो नोटिस देंगे, जो 14 डेज जो नोटिस देंगे, कौन देगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर नोटिस देंगे। किसको नोटिस देंगे ये पूछ रहा है। आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए, रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इसमें कुछ अगर आपको मिस्टेक हो रहा है, लग रहा है, तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यानी आप हमें व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। श्रीमान माइंड मास्टर का नाम पे फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहीं पे क्वेश्चन भी आप हमको पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।